अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। तो आज हमारा यूनिट नंबर 9 है, 10th क्लास की मैथ। तो इसकी 4 से 5 डेफिनेशंस हैं और वो इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिहाज से। तो इस चैप्टर में से सिर्फ हमने इसकी 4 से 5 जो डेफिनेशन है वो करनी है, जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और अक्सर हर साल एनुअल एग्ज़ाम में आ जाती है। तो हम चलते हैं डेफिनेशन की तरफ। तो पहली डेफिनेशन है हमारे पास दायरे का रिदास, और इसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, रेडियस। तो अब हम इसकी फिग के ज़रिए इसको एक्सप्लेन करेंगे। दायरे की पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे। दायरा के मरकज से दायरा के मुहीत के फासला को रिदास कहते हैं। तो फिग के ज़रिए मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ये हमारे पास सर्कल है, ये इसका सेंटर पॉइंट है। अब सेंटर से, अब ये दायरे का क्या हो गया, सरकमफेरेंस, मुहीत हो गया। तो सेंटर से मुहीत तक का जो ये फासला होगा हमारे पास, इसको हम रिदास कहेंगे। तो ये हमारे पास रेडियस बन गया। तो नेक्स्ट, दायरे का मुहीत जिसे हम क्या कहते हैं, सरकमफेरेंस। इंग्लिश में क्या कहते हैं, सरकमफेरेंस। तो इसकी डेफिनेशन हम पढ़ते हैं। दायरा की बिरोनी सरहद को दायरे का मुहीत कहते हैं। जो दायरे की एक्सटर्नल जो बाउंड्री होती है उसको हम क्या कहते हैं, दायरे का मुहीत, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। तो इसको हम फिग के ज़रिए हम एक्सप्लेन करते हैं। ये हमारे पास इसकी फिग है, ये इसका सेंटर है, और ये वाली जो बाउंड्री है बैर वाली, यानी जो हमारे पास ये कॉस है, आर्क है, कॉस की जो टोटल लेंथ होगी ये हमारे पास सरकमफेरेंस हो जाएगी। तो ये दायरे का सेंटर है। तो इसका जो फार्मूला है, C = 2 पाई r, C से सरकमफेरेंस 2 पाई r। तो ये इसका सरकमफेरेंस निकालने का ये इसका फार्मूला है। उसके बाद है हमारे पास दायरे का रकबा, एरिया ऑफ सर्कल। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, दायरा के अंदर वाले हिस्से को दायरे का रकबा कहते हैं। जो दायरे का इंटरनल पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, दायरे का एरिया कहते हैं। इसको भी हम फिग के जरिए ज़ाहिर करते हैं। ये हमारे पास सर्कल है, ये इसका सेंटर है ओ, और इसके अंदर जो है इसका ये वाला इंटरनल जो पार्ट है इसको हम कहेंगे एरिया ऑफ सर्कल। तो इसको फाइंड करने का फार्मूला है पाई r स्क्वायर। तो यहाँ पे जो r है ये रेडियस को, जो दायरे का जो रेडियस है इसको शो करता है। इसके बाद हमारे पास साइक्लिक चौकोर। तो साइकिल लफ्ज़ से निकला है, और चौकोर 4 कोने वाली, 4 जो कॉर्नर वाली फिग होती है उसे हम क्या कहते हैं, चौकोर। तो इसके हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। ऐसी चौकोर जिसके चारों रास्तों से दायरा खींचा जा सके साइक्लिक चौकोर कहते हैं। तो सबसे पहले हमने चौकोर की फिग बनानी है। ये आ गया, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये स्क्वायर आ गया है, स्क्वायर मुरब्बा। तो ये क्या हमारे पास चौकोर है। चौकोर क्यों है, क्योंकि इसके 4 साइड्स हैं, 4 एंगल है और 4 इसके रास हैं। इसके जो कॉर्नर होते हैं इसको हम क्या कहते हैं, रास, वर्टेक्स। तो ऐसी चौकोर जिसके चारों रैसों से, अगर इससे हम दायरा इसको हम बना सकें, इसके चारों रैसों से दायरा, जो दायरा है इसके चारों कोनों को टच करे, तो इस चौकोर को हम क्या कहेंगे, साइक्लिक चौकोर। तो ये रहा आज का हमारा लेक्चर, यूनिट नंबर 9। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं और एनुअल एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। और आपने इसी तरह जो डेफिनेशन है उसके साथ साथ फिग भी लाजमी बनानी है। 1 नंबर डेफिनेशन का होता है और 1 नंबर फिग का होता है। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि जितनी भी मेरी वीडियोस हैं प्रीवियस या नेक्स्ट जितनी भी हैं आप उनको विज़िट कर सकें। अल्लाह हाफ़िज़।